हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सारे रेलवे शेयर्स के बारे में। देखिए, आज हम कह सकते हैं इतनी बड़ी तेज़ी क्यों आई, इसके पीछे की वजह तो हम समझेंगे, लेकिन नो डाउट आज का जो दिन था वो रेलवे शेयर्स के नाम था। आज दोस्तों आईआरएफसी करीबन 7.58% चलता हुआ नजर आया, करीबन 202 रुपये पर जाकर क्लोजिंग दिया है। 14.27 पॉइंट्स आज की तेजी देखने को मिली, जैसे मैंने कहा 8% का मूव। और सबसे बड़ी बात क्या है, 200 रुपये के पार हमको अब आईआरएफसी होता हुआ नजर आ गया। 200 रुपये का 52 हफ्तों का हाई था, लेकिन आज 206 रुपये का हमको हाई लगता हुआ देखने को मिला, यानी नया 52 हफ्तों का हाई या फिर ऑल टाइम हाई आप कह सकते हैं जो स्टॉक ने आज हिट किया है। वहीं दोस्तों सिचुएशन सेम आपको आरवीएनएल में भी देखने को मिली। एक दिन में 15% से ज्यादा का इंक्रीज देखने को मिला। 567.50 पर बंद हुआ। 76.45 पॉइंट्स एक दिन में बढ़ता हुआ नजर आया और 15% से ज्यादा का मूव हमने आज आरवीएनएल में देखा। करीबन आज का हाई था 578.95 का, और जो इसका 52 हफ्तों का हाई है वो भी सेम है, और जो ऑल टाइम हाई है वो भी नो डाउट सेम ही है। अब एक महीने में ये 51% से ज्यादा ऊपर है। सेम सिचुएशन हमको इरकॉन में देखने को मिली। ऑलमोस्ट 6% से ज्यादा शेयर चलता हुआ नजर आया। 326 पॉइंट्स की तेजी हमको देखने को मिली और आज 18.50 रुपये का मूव आया। करीबन दोस्तों यहाँ पर शेयर का जो आज का हाई था वो 334 का देखने को मिला, और 334 का हाई जो है वो नो डाउट फिर से इसका 52 हफ्तों का हाई बन गया। ये भी एक महीने में ऑलमोस्ट 30% तक इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। तो दोस्तों आज इतनी बड़ी तेजी आईआरएफसी, आरवीएनएल, इरकॉन, इन सब रेलवे शेयर्स में थी क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है ये आपको मैं बताता हूँ। So देखिए, RVNL, Ircon, IRFC, other rail stocks surge up to 15% as union budget nears। जी हाँ, सबसे बड़ा रीज़न या फिर कहूँ मैं ओनली रीज़न वो यही है कि हमारे नज़दीक अब बजट आता हुआ दिख रहा है। देखिए, बजट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि बड़ी अनाउंसमेंट्स हमको रेलवे सेक्टर को लेकर करी जाएगी, और इसी कारण दोस्तों जो आज रेलवे एज अ सेक्टर, रेलवे शेयर सब में हमको एक बहुत बड़ा अपमूव देखने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालिस्ट प्रोजेक्ट रेलवे कंपनीज टू लाइकली एक्सपांड देयर केपेक्स एंड सस्टेन वॉल्यूम ग्रोथ, दस बूस्टिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इवन एट हाई वैल्यूएशंस। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अगर यहाँ पर कुछ लिखी हुई है वो तो यही है कि देखिए वैल्यूएशंस अब सब हाई मान के चल रहे हैं, क्योंकि ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आरवीएनएल 75 की पीई पर ट्रेड कर रहा है। अब ये कहीं से कहीं तक भी सस्ता शेयर नहीं है, ये बहुत एक्सपेंसिव शेयर है, बट हम कह सकते हैं बाजार में एंथुसियाज्म इतना ज़्यादा है, बाजार के अंदर इतना हम कह सकते हैं कि रेलवे स्टॉक्स को लेकर पॉजिटिविटी है कि वैल्यूएशंस को अभी कोई देख नहीं रहा है। बट अगेन मैं यही कहूँगा, वैल्यूएशंस के ऊपर आप सबको नज़र रखनी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म के अंदर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात एक्सपेक्टेशंस क्या है। देखिए, यहाँ पे आपको याद होगा जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा लास्ट वीक अनाउंस क्या किया गया था कि ऑलमोस्ट 2,500 न्यू जनरल पैसेंजर कोचेस और 10,000 एडिशनल कोचेस बनाई जाएगी। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जब इतना ज़्यादा दोस्तों रेलवे के अंदर नई नई कोचेस को ऐड किया जाएगा, ऑलमोस्ट 2,500 जनरल पैसेंजर कोचेस, 10,000 एडिशनल कोचेस, तो अपना अपना आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है जो मिलने वाला है रेलवे कंपनीज को। इसलिए दोस्तों रेलवे सेक्टर ऑलरेडी पहले से ही आपको बढ़िया करता हुआ नजर आया, और ये ऐसा तो है नहीं कि देखिए रेलवे बजट से पहले बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमने पिछले 1-2 सालों के अंदर जितना रेलवे शेयर्स को बढ़ता हुआ देखा है, शायद ही कोई दूसरा ऐसा सेक्टर होगा जिसने पूरे सेक्टर ने इतने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, मतलब अपने आप में बहुत मुश्किल है। लेकिन नो डाउट यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस है वो क्या है, पहले भी अनाउंसमेंट हो चुका है कि ऑलमोस्ट 50 न्यू अमृत भारत ट्रेन का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। ये सारी हाई स्पीड और लग्जरी ट्रेन सर्विस रहेगी, जो बेसिकली रेलवे स्टॉक्स को जो रैली है उसके अंदर एडअप क्यों हो रहा है उसके पीछे का रीज़न वन ऑफ द ये ही है। एक्सपेक्टेशंस क्या है, एक्सपेक्टेशंस है कि स्पेशल फोकस होगा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यूनियन बजट में, ये पुश कर रहा है स्टॉक्स को हायर। गवर्नमेंट का फोकस किस पे, गवर्नमेंट का फोकस है किस तरीके से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाए, किस तरीके से बढ़ाया जाए, फास्टर डेवलपमेंट किया जाए, ट्रैक्स का कंप्लीशन हो, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का कंप्लीशन हो, रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी ऑफ पैसेंजर फ्रेट व्हीकल्स का कंप्लीशन हो। गवर्नमेंट, याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का फोकस भी किस पे है कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, स्पेशली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो, रेलवे, डिफेंस, पावर, इन सब स्टॉक्स के अंदर आपने बढ़िया तेज़ी देखी है, क्योंकि बजट एज अ होल से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली इन 3 सेक्टर को फोकस है, जिसमें रेलवेज, डिफेंस और पावर है। राइट, तो इन तीनों सेक्टर के अंदर आपको बढ़त देखने को मिल रही है। उसके पीछे का रीज़न भी यही है कि जब से देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, तब से तो नहीं, बट हाँ पिछले कुछ 2-4 सालों के अंदर हम कह सकते हैं मेजरली इन सेक्टर्स के ऊपर फोकस रहा है। अब क्यों रहा है, देखिए डिफेंस, अगर आप डिफेंस की बात करते हैं, सबसे पहली बात अगर मैं कहूँ तो डिफेंस क्यों, बिकॉज आपको पता है पूरा ग्लोबल एनवायरनमेंट ही ऐसा है, हर कोई ना कोई लड़ता हुआ नजर आ रहा है। रेलवेज की बात करते हैं तो हमारी कंट्री कितनी बड़ी है, राइट, और हमारे कंट्री में कितने लोग हैं, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत रहेगी।
तो इसलिए रेलवेज के अंदर और एडिशन की ज़रूरत है, राइट। अपने आप में आप कह सकते हैं एडिशन लगातार होते हुए नजर आए। इसलिए अगर आपने देखा तो फोकस वंदे भारत ट्रेन पे था। अब वंदे भारत से हटकर और दोस्तों यहाँ पर नई ट्रेन बनती हुई नजर आ रही है, राइट। अपने आप में आप कह सकते हैं कि खबरें तो इसको लेकर भी रहती है कि बहुत जल्द यहाँ पर आपको बुलेट ट्रेन भी चलती हुई नजर आएगी। अब वो कब चलेगी वो बात अलग है, बट नो डाउट देखिए फोकस तो रहता ही है, सेक्टर के ऊपर खबरें तो रहती है। और पावर अपने आप में हम कह सकते हैं, क्यों? बिकॉज पूरा ग्लोबली, जैसे मैंने कहा, ग्लोबली फोकस है पावर कि किस तरीके से कोल का यूजेज कम हो, किस तरीके से यहाँ पर ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन, विंड पावर, इन सब के ऊपर फोकस हो, तो पावर सेक्टर ऑलरेडी फोकस में आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से देखिए गोल्डमैन सैक्स ने क्या कहा। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि नाउ विद बीजेपी लेड एनडीए रिटेनिंग पावर फॉर द थर्ड टर्म, इन्वेस्टर्स आर होपफुल ऑफ पॉलिसी कंटिन्यूटी। ये गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कि पॉलिटिक जो ये पूरी कह सकते हैं पॉलिसीज़ है उसके अंदर कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। वहाँ पर कोई बड़ा चेंज आपको आता हुआ नज़र नहीं आएगा। ज़रूर देखिए, पहले आपको पता है कि जो गवर्नमेंट थी वो मेजोरिटी की थी, इस बार कोलिशन की है, बट स्टिल अगर आप मेजोरिटी ऑफ द चंक देखेंगे तो किसके पास है? बीजेपी के पास है, 240 सीट्स, राइट। तो अपने आप में सबसे बड़ा पार्टनर होने के कारण नहीं, और नो डाउट देखिए एक अच्छी पावर होने के कारण नहीं, जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहेगी। जो पहले दोस्तों यहाँ पर सरकार ने फैसले ले रखे थे उसके अंदर कोई बड़ा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं देखने को मिलेगा, इसके पीछे का रीज़न भी है, जिस तरीके से मिनिस्ट्रीज बटी, राइट। आपने देखा मिनिस्ट्रीज के अंदर कोई बड़ा फेरबदल हमको होता हुआ नजर नहीं आया। होम मिनिस्टर सेम थे, डिफेंस मिनिस्टर सेम थे, रेलवे मिनिस्टर सेम है, फिनेंस मिनिस्टर सेम है, राइट। तो अपने जो मेजर कह सकते हैं पोर्टफोलियोज है उसके अंदर कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। जो पहले यहाँ पर मिनिस्ट्री संभाल रहे थे एग्जैक्टली अभी भी मिनिस्ट्री वो ही संभाल रहे हैं। तो ये सब दिखाता क्या है कि देखिए पॉलिसी कंटिन्यूटी काफ़ी ज़्यादा तौर पर रहती हुई नजर आएगी। कितना एलोकेशन अब हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर एक्सपेक्टेशन सही है कि जो बजटरी एलोकेशन है टुवर्ड रेलवे प्रोजेक्ट्स वो इंक्रीज किया जाएगा टू ₹2.55 लाख करोड़ फॉर 2024-2025। इंटरिम बजट के अंदर ये हुआ था, जो पहले 2.4 लाख करोड़ था। अब यहाँ पर और कितना एक्सपांड करेगी कैपेक्स सरकार वो देखने वाली बात होगी, लेकिन हम कह सकते हैं देखिए बाजार के अंदर रिएक्शन तो देखने को मिल रहा है। अब ये ज़रूर बात है कि दोस्तों अगर बजट के अंदर इनको लेकर कोई पॉजिटिव नहीं आया तो ये जितना तेज़ी से आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उतनी तेज़ी से नीचे भी जाएंगे। और इसका आपने एग्जाम्पल कब देखा? एग्जाम्पल आपने देखा था जब देखिए रिजल्ट आ रहे थे इलेक्शंस के। ये बात ध्यान रखिएगा, बाजार चलता किस पर है? होप पर। बाजार को लगता है कि हाँ ये हो सकता है, बट बाजार को जब पता चल जाता है कि नहीं वो होप टूटने वाली, तो बाजार रिएक्शन फटाफट देता है। बाजार को समय नहीं चाहिए, राइट। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि वैल्यूएशन अब बहुत मैटर करते हैं। अब आरवीएनएल पे बात करते हैं। देखिए आरवीएनएल की मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1,18,000 करोड़ पे पहुंच गई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि 80 की प्राइस ट्रेंडिंग पे शेयर हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए बुक वैल्यू है ओनली 37.7 की, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 566 पर। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑल आर वेरी गुड। 20% रिटर्न ऑन इक्विटी होना, 15% से ऊपर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होना, ये बहुत अच्छी बात है। बट द थिंग इज कि देखिए वैल्यूएशंस कितना सस्टेन कर पाएगी, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए अगर आप कौन दिखेंगे तो क्या है, 15 टाइम्स ये ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से। ऑलमोस्ट कंपनी की अदर इनकम 1,000 करोड़ से ऊपर की है। कंपनी की अच्छी बात है क्या? अच्छी बात यही है कि हेल्दी डिविडेंड पे आउट है और मीडियन सेल्स बढ़िया है। बट ये बात भी सही है कि देखिए इसी के कारण हो क्या सकता है, अब हो ये सकता है कि देखिए सरकार बड़े डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर भी आए। सरकार हो सकता है कि अपनी हिस्सेदारी कम करे। अभी 72.84% याद रखिएगा गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, और इसको कम किया सकता है बिकॉज सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट है। हो सकता है कि देखिए आरबीएल का नाम ना हो, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि सरकार इसको लेकर भी बहुत सारे प्लान्स लेकर आएगी किस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट करना है। तो आई थिंक इन सब के ऊपर भी आपको फोकस रखना चाहिए। बाकी सिंपल सी बात है, देखिए स्टॉक क्योंकि बढ़िया करते हुए नजर तो नो डाउट एक अच्छा मूव आ ही रहा है। अब कितनी तेजी होगी कितनी नहीं होगी, बाय कोई और सेल रिकमेंडेशन देखिए हम नहीं दे सकते हैं, आपको पता ही है सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से। तो इसलिए कहूँगा कि देखिए कोई बाय और सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। बट ये बात जरूर है कि स्पेसिफिकली ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूज़ स्टॉक्स बहुत बढ़िया करते हुए देखने को मिल रहे हैं एंड बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। बट अगेन जैसा मैंने कहा, जब बाजार में इतनी तेज़ी होती है तो हमेशा दोस्तों एक्साइटमेंट तो रहेगी, बट आपको थोड़ा सा होपफुल के साथ फेयरफुल भी रहना है। क्यों? इसके पीछे का रीज़न है कि वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये देखने वाली बात है। इसको बाजार भी नोट करेगा आने वाले समय के अंदर। इसीलिए इन सब कंपनी से Q1 नंबर्स बहुत ज़्यादा क्रूशल रहने वाले हैं। किस तरीके की कंपनी के Q1 नंबर्स निकल कर आएंगे वो याद रखिएगा, कंपनी की तेज़ी या फिर गिरावट में आगे ऐड ऑन या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइएगा आपका व्यू क्या इन सब स्टॉक्स के ऊपर। इस वीडियो में इतना ही था। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।